हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। आईपीएल के 13वें सीजन की नई तैयारी पूरी हो चुकी है। कल से यूएई में आईपीएल की मेजबानी शुरू हो गई। भारत की इस चर्चित टी20 लीग में एक बार फिर से दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों का जलवा देखने को मिलेगा। कोरोना काल में क्रिकेट एक्टिविटीज पर लगाम के बाद एक बार फिर से प्रशंसकों को अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को खेलते देखने का मौका मिलेगा। हालांकि यूएई में टूर्नामेंट का आयोजन होने की वजह से इस बार के आईपीएल में सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। ना यहाँ प्रशंसकों की भारी भीड़ होगी, ना भारत की तरह स्टेडियम। ऐसे में सबकी निगाह गेंदबाजों पर ज्यादा होगी और हर कोई ये देखना चाहेगा कि यूएई की धीमी पिचों पर कौन सा गेंदबाज पर्पल कैंप अपने नाम करता है। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कौन सा प्लेयर कितना धमाल मचाएगा। धोनी आईपीएल को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को संन्यास का ऐलान किया था। हालांकि उसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले सुरेश रैना इस बार नहीं खेल रहे हैं। हमारी अगली खबर है नॉर्थ अमेरिका से। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज रूथ बेडर गिन्सबर्ग का फ्राइडे को वॉशिंगटन स्थित उनके घर में निधन हो गया। वो महिला अधिकारों की हिमायती थीं और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला जज थीं। अदालत ने बताया कि गिन्सबर्ग की डेथ मेटास्टैटिक पैनक्रियाटिक कैंसर से हुई है। गिन्सबर्ग की डेथ अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 6 हफ्ता पहले हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके स्थान पर किसी और को नॉमिनेट करते हैं या फिर ये सीट तब तक खाली रहेगी जब तक उनकी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ चुनावी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। चीफ मजिस्ट्रेट जॉन रॉबर्ट्स ने गिन्सबर्ग के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने एक बयान में कहा, हमारे राज्य ने एक हिस्टोरिकल कद की ज्यूरिस्ट को खो दिया। कैंसर के साथ उनकी लड़ाई 1999 में शुरू हुई थी। उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान मीडिया इंटरव्यूज की एक चेन में ट्रंप का विरोध किया, जिसमें उन्हें फर्जी कहा गया था। हालांकि उन्होंने जल्द ही माफी मांग ली थी। हमारी अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई दुनिया की पहली बायोनिक आंख। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बायोनिक आंख का इन्वेंशन किया है। ये आंख काफी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद डेवलप की गई है। इस बायोनिक आंख का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब इसे इंसान के दिमाग में लगाने की तैयारी चल रही है। रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। साइंटिस्ट ने इस इन्वेंशन को बायोनिक आंख का नाम दिया है और इस आंख में कैमरे के साथ हेडगियर भी फिट किया गया है। यह आसपास होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखकर सीधा दिमाग से कांटेक्ट करेगी। इस डिवाइस का आकार 9 mm है। बायोनिक आंख को बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा है। प्रोफेसर लाउरी का मानना है कि इस बायोनिक आंख की मदद से मनुष्य की ब्लाइंडनेस को कम करने में मदद मिलेगी। ये आंख बर्थ से ब्लाइंड इंसान को भी लगाई जा सकती है। अब बात यूरोप की। ब्रिटेन में एक बार फिर हुआ लॉकडाउन अलर्ट। कोरोना के मामले वहां थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने उठाए हैं वहां सख्त कदम। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने इंग्लैंड के उत्तरी हिस्सों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की पाबंदियों को फ्राइडे को और सख्त कर दिया। इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड्स और वेस्ट यॉर्कशायर एरिया में एक दूसरे परिवारों के मिलने जुलने पर बार और वहां के रेस्तरां में पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। ये अगले ट्यूसडे से और इफेक्टिव होंगी। दरअसल ब्रिटेन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने चेतावनी दी थी कि इसके संक्रमण सर्वे में ये पाया गया है कि इंग्लैंड में एक दिन में कोविड-19 के 6000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए वहां ऐसे सख्त कदम उठाए गए हैं। अब खबर यूरोप के पेरिस से। दूसरे दौर की कोरोना महामारी से जूझ रहे फ्रांस में नए मामले में रिकॉर्ड उछाल आया है। बीते 24 घंटे के दौरान 13,215 नए संक्रमित पाए गए हैं। इससे पीड़ितों की कुल संख्या बढ़कर 4,28,696 हो गई है। इस यूरोपीय देश में अब तक कुल 31,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। फ्रांस में पिछले 7 दिन से रोजाना औसतन 9,300 से अधिक नए कोरोना रोगी पाए जा रहे हैं। इसके कंपैरिजन में मई के आखिर में रोजाना औसतन महज 272 पीड़ित पाए गए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की भी इंफॉर्मेशन दी है। मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को 154 पीड़ितों के दम तोड़ने से मरने वालों की संख्या 31,239 हो गई है। फ्रांस में संक्रमण की दर बढ़ने पर कई प्रभावित एरिया में और शहरों में रोकथाम के नियमों को सख्त कर दिया गया है।
कुछ शहरों में पब्लिक प्लेसेस पर 10 लोग से ज्यादा के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। हालांकि राजधानी पेरिस में इस तरह की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन पुलिस ने लोगों को जमावड़ा न करने से परहेज करने की सलाह दी है। हमारी अगली खबर है अफ्रीका से। कोरोना की मार झेल रहे अफ्रीकी देश केन्या में बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो टेलीविजन की हेल्प लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। केन्या में टीचर्स और स्टूडेंट की जगह अब टेलीविजन ने ले ली है। यहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और उन्हें देखते हुए प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। आपको बता दें कि केन्या सरकार ने कोरोना से लड़ने और संक्रमण से ज्यादा ना फैलने की वजह से मार्च में ही कुछ महीनों तक के लिए स्कूल बंद कर दिए थे, लेकिन अब अफ्रीका के स्कूल इस साल बंद रहेंगे और शायद अगले साल जनवरी तक इनके बंद रहने की संभावना है। यूएन की एजेंसी यूनिसेफ का कहना है कि अफ्रीकी देशों के गांवों में रहने वाले बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन अडेप्ट करने की फैसिलिटी नहीं है। उप सहारा अफ्रीकी देश में कम से कम आधे स्कूली स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट नहीं है। इन इलाकों के लाखों बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। अब खबर अंटार्कटिका से। कोरोना वायरस कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, पर अभी अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों को वो नहीं छू पाया है। कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया का लगभग हर कोना है, लेकिन अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां इस वायरस की पहुंच नहीं हो सकी है। यहां आप बिना मास्क के घूम सकते हैं और हजारों मील दूर से इस महामारी की खबर रख सकते हैं। एपी एजेंसी के अनुसार करीब 1000 साइंटिस्ट और अन्य लोग इस बर्फीली जगह पर रहते हैं, जिन्होंने कई महीने के बाद अब सूरज देखा है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में मौजूद ब्रिटेन के रेथ्रो रिसर्च स्टेशन के रीजनल गाइड रॉब टाइलर ने कहा है उनका छोटा बुलबुला भी सेफ है। कोरोना से पहले के दिनों में भी यहां आने वाले दलों के लिए लंबे आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटीन और साइकोलॉजिस्ट दबाव आम बात थी। टाइलर अक्टूबर में यहां आए थे, जिसकी वजह से इस महामारी से अनजान थे। उन्होंने कहा, सामान्य रूप से ब्रिटेन के लोगों को लॉकडाउन में मिली आज़ादी से ज़्यादा छूट हमें दी गई है। उन्होंने ये भी कहा, हम एक दूसरे के साथ यहाँ मिल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं और जिम भी जा सकते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई रोक नहीं है। COMNAP ने कहा कि इस वायरस को कॉन्टिनेंट तक पहुँचने से रोकने के लिए हमें तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही बताया कि टूरिस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए, किसी भी क्रूज शिप को नहीं आने देना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।